हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ हमारे राज्य में विधान परिषद कैसे बनती है। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में हमारा कंप्लीट हो गया था, हम पार्ट सेकंड में आ गए थे और अब हमारा अगला पॉइंट क्या था, तो ये था आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 क्या होता है? अगर कोई विधानसभा है तो विधानसभा में 294 मेंबर थे। कहाँ पर थे? वेस्ट बंगाल में। तो विधान परिषद में कुल कितने मेंबर बिठाए जा सकते हैं? अगर आपकी विधानसभा में 300 मेंबर है मान लो, तो इसका केवल 1/3 हिस्सा ही बैठ सकता है। किसमें? विधान परिषद में। यानी 100 सदस्य ही विधान परिषद में बैठ सकते हैं। मिनिमम कितने बैठ सकते हैं? तो मिनिमम 40 हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? 1/3 अथवा 40 बैठ सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्सा हो सकता है और कम से कम 40 से कम नहीं ले सकते। अब आप ये पूछोगे कि ये कैसे होता है, तो आप मान लो 90 यहाँ पर सदस्य विधान परिषद के बनकर आए, उनकी मर्जी 40 से लेकर 100 तक वह कितने भी रख सकते हैं। अब आप मान लो 90 रखे तो क्या होगा? मैंने कहा उनके समझ में आया। मैं कह रही हूँ कि इनमें से जो लोग 90 हैं, क्योंकि ये उच्च सदन के हैं, तो दोस्तों इनकी खासियत अलग अलग होती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? भारत में जम्मू एंड कश्मीर में भी होता था, वो अब हट चुका है। क्या होता था? विधान परिषद। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो अपना 6 साल का कार्यकाल रखते हैं। कितने साल का? 6 साल का। बिल्कुल राज्यसभा की तरह इनके भी 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल के अंदर रिटायर होते हैं। इनमें भी सदस्य चुने जाने के लिए 30 साल मिनिमम एज होती है। यहाँ पर भी जैसे राज्यसभा में चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं। फिर आप कहोगे यहाँ पर सदस्य कैसे बनते हैं और इसके सदस्य को कहते क्या हैं? जैसे विधायक जी को MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले को कहते हैं। सदस्य बनकर आए तो इनमें 1/12 दी गई वोटिंग किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। तो ये बनते हैं। इनमें से 1/12 हिस्सा टीचर्स के द्वारा दी गई वोटिंग का होता है और 1/3 इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उनके द्वारा दिए गए 1/3 हिस्सा, जिसमें 30 सदस्य म्युनिसिपैलिटी के द्वारा चुने जाते हैं। और जो MLA है उनमें से 1/3 ही नियुक्त किया जाता है, बाकी बच गए उन्हें गवर्नर नियुक्त करता है। साथियों, कई बार UPSC में ये सवाल पूछा गया है, गवर्नर जो नियुक्त करता है कहाँ पर नियुक्त करता है? यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। वो लोग कहाँ से आने चाहिए और तो याद रखना, तो वो साहित्य से संबंध रखते हो या साइंस से, आर्ट से या कोऑपरेटिव मूवमेंट से या सोशलिस्ट सर्विसेज में। तो याद रखना यहाँ पर शब्द है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। क्या है? कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, जो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए गए में आता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए में नहीं आता। तो दोस्तों, हमारी विधान परिषद कैसे बनती है, तो हमने पूरी जो इसकी नोट्स थे वो सारे बता दिए हैं। एंड आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।